इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी और आज के इस वीडियो में बात हो रही होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेकिन उससे पहले आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये जानने के लिए मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम अभी हुए रिसेंटली जेईई मेंस 2021 के एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के आपको 4 स्ट्रक्चर दिए हैं और इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी में इसे अरेंज करना है। वीडियो यहीं पे पॉज करो और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और जो आपका आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखो। इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। कब कहाँ कौन सा एटम किस पे अटैक कर दे, किसे रिप्लेस कर दे, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है जो ऑर्गेनिक का सेक्शन ही छोड़ देते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता तो वो पढ़ते ही नहीं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। ऑर्गेनिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का इसका वेटेज होता है और बहुत ही कम टाइम में इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। जेईई मेंस हो या एडवांस हो, हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोमिनेट करती है। तो आप ये समझ लो कि बिना इसके पढ़े आपकी नैया पार नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक पढ़ना है और जरूर पढ़ना है। हो सकता है यार आप इसका पूरा सिलेबस ना कवर करो, लेकिन कुछ पोर्शन तो आपको कवर करके जाना ही है जो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। आईआईटी जेईई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर सिलेबस में हैं उन्हें अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और हाँ, इसमें एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री छोटा सा चैप्टर है, उसे भी ऐड कर लो। मैंने इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया, देखा और उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इन चैप्टर्स को मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स, दूसरा रिएक्शन वाले चैप्टर्स और तीसरा थ्योरी वाले चैप्टर्स। कॉन्सेप्चुअल वाले ग्रुप में मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जो ऑर्गेनिक के बेस हैं, मतलब बिना उनके पढ़े आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्लास 11th के जो ये 3 चैप्टर्स अभी आपको दिख रहे हैं, आईयूपीएसी, जीओसी और आइसोमेरिज्म, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स की ग्रुप में आते हैं। इन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर ऑर्गेनिक समझना चाहते हो तो। और थ्योरेटिकल ग्रुप की चैप्टर्स में मैंने उनको रखा है जिन्हें आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के समझ सकते हो। इसमें बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे चैप्टर्स आ जाते हैं। ये कमेंट कोई मत करना कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, आपने इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों रखा है। देखो यार, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, किसी कोचिंग में ऑर्गेनिक में पढ़ाए जाते हैं, किसी में इनऑर्गेनिक में, तो इन छोटी छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। और जो ये बच गया रिएक्शन वाला पार्ट, इसमें वो सभी चैप्टर्स आ जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल के ग्रुप में नहीं हैं। अब इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आती तो आपको करना क्या है। तो देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जेईई मेंस के पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100% 3 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल चैप्टर वाले ग्रुप से मिल जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल चैप्टर वाले ग्रुप से मिल जाएंगे। और अगर कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल वाले ग्रुप को ऐड कर दें तो इन दोनों में सिर्फ 6 से 7 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप ऐसा मान सकते हो कि ऑर्गेनिक में 60 से 70% सिर्फ इन दोनों ग्रुप का वेटेज है। और ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है, यहाँ से मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आएंगे। और यार आप देख सकते हो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपको ऑर्गेनिक में कुछ स्किप करना है तो ये रिएक्शन वाले चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल ग्रुप वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना। अगर यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप कुछ छोड़ के जाना चाहते हो, आपको ये समझ नहीं आती, तो रिएक्शन वाले ग्रुप में जितने भी चैप्टर्स हैं आप इन्हें स्किप कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो ये 3 चैप्टर हैं, आईयूपीएसी, जीओसी और आइसोमेरिज्म, अगर इन तीनों को आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो जब रिएक्शन वाले चैप्टर करने जाओगे तो उनमें आप गेस कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। ऑर्गेनिक में गेस करने की सही प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आई होप यार
अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 7 चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कुछ छोड़ना होगा तो छोड़ के बिंदास चले जाना। अब यार आओ सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को जिसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपके प्रिपरेशन चेक करने के लिए मैंने आपको दिया था। आइसोमेरिज्म चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2021 में आया था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होती क्या है, तो इसे ध्यान से सुनो। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फॉर्म है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से हम बहुत सारे आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को 60 डिग्री रोटेट करके ये 4 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसीलिए ये सारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। दिए गए इन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को आपको इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी में अरेंज करना है। जब भी बात आए पोटेंशियल एनर्जी की, तो आपके माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए स्टेबिलिटी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सबसे पहले आप इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी फाइंड करो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं फाइंड कर सकते। जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि आपस में ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर इन आइसोमर्स की हम नेमिंग करें तो पहले का नाम हो जाएगा एंटी, दूसरा फुली इक्लिप्स, तीसरा गॉच और चौथा पार्सली इक्लिप्स। अब इसका नाम ये क्यों है, अगर इस पे डिस्कशन में करने चला गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वैसे भी इस वीडियो में सिर्फ इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देने आपको आया हूँ, थ्योरी समझाने नहीं आया हूँ। और वैसे भी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसकी थ्योरी पहले से पढ़ रखी होगी। अगर हम इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंटी, क्योंकि यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। फिर उसके बाद नंबर आता है गॉस का, फिर पार्सली इक्लिप्स का, और सबसे कम स्टेबल होगा फुली इक्लिप्स, क्योंकि CH3 के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है यहाँ पे। अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस फॉर्म में है और हम इससे इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। फाइनली अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ऑनेस्टली नीचे कमेंट में बताना है कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं। आई होप यार इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको चीजें समझ आई होगी। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है ये एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद कन्फॉर्मेशनल आइसोमर का एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, जिसका बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आंसर भी आपको प्रोवाइड किया। अब हर वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है इसका टेस्ट भी हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।